हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की चैप्टर नंबर 3 जो पोएम सेक्शन का है और इसका नाम है द शेड। इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है हु इज द स्पीकर इन द पोएम। तो जो ये पोएम है इसमें स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 का आंसर लिखेंगे द स्पीकर इन द पोएम सीन बी टू बी ए लिटिल बॉय। मतलब ये जो कविता है इसके स्पीकर एक छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे लगते हैं। सीम्स लाइक टू बी ए लिटिल बॉय। द पोएट्स फ्रैंक फ्लाइन who talking about the shade which it is bottom to his garden। मतलब इसके जो स्पीकर हैं वो कौन है? फ्रैंक फाइमन। वो जो जब बचपन में थे तब उन्होंने अपने एक शेड के बारे में इस कविता में लिखा है, ठीक है, जो उनके गार्डन में था। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 है सी ही अफ्रेड और क्रियोस और बोथ। अर्थात वो डरा हुआ है या जिज्ञासु है और क्या दोनों है। मतलब इसमें जो है ना, इसमें जो पोएट हैं वो डरे हुए हैं या अफ्रेड हैं या दोनों हैं। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर में क्या लिखेंगे? इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे ही या सी वॉज बोथ अफ्रेड एंड क्यूरियस टू नो थिंग्स। मतलब वो लड़का भी है लड़की भी हो सकती है जो दोनों डरे हुए हैं। मतलब वो डरा हुआ है। क्यूरियस टू नो थिंग्स, कुछ चीज को जानने की जिज्ञासु है। टू नो व्हाट वाज इनसाइड द शेड, वो जानना चाहता है कि शेड के अंदर क्या है। व्हेन एवर ही पास्ड बाय द विंडो ऑफ द शेड, और वो जब कभी भी शेड के विंडो से पास होता है, ही गॉट ए फीलिंग दैट समबडी वाज स्टार्टिंग एट हिम। वो जब कभी भी उस शेड से पार होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे उस खिड़की से देख रहा है। हाउएवर आफ्टर डिस्क्राइबिंग ईच पार्ट ऑफ द शेड विच हैड स्टार्टिंग साउंड एंड वाज क्रेजी। मतलब उसे जब डिस्क्राइब किया कि उसके जो शेड है उसके शेड के अंदर से कैसे डरावनी और स्टेरिंग साउंड, डरावनी और अजनबी आवाज आती है। ही सेड दैट ही वुड गो इनसाइड द शेड वन डे। उसने कहा कि वो उस शेड के अंदर एक दिन जरूर जाएगा। दिस शो हिज एंजाइटी बट एट द सेम टाइम हिज फियर हु इज इनसाइड इट। वो ये जो है उसके एंजाइटी को दर्शाता है। उसके जो एंजाइटी को हिंदी में कहा जाता है, उसके एंजाइटी के जिज्ञासा को दर्शाता है। सेम टाइम इज फियर हु इज इनसाइड इट। ही वांट टू नो वाट एवर हिज ब्रदर हैड टोल्ड हिम। वो जानना चाहता था कि उसके ब्रदर ने उसको जो कहा है उस शेड के बारे में क्या वो सही है। इट वॉज ट्रू और नॉट एंड वाट एवर देयर वॉज एनी गोस्ट इन साइड एंड शेड और नॉट। वो जानना चाहता था कि क्या सही में उस शेड के अंदर कोई घोस्ट है, भूत है, या कोई अलग चीज उस शेड के अंदर है या नहीं है। That is why he was the little afraid but had a lot of curiosity। इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन पढ़िए। What is he planning to do soon। तो वो क्या करने का प्लानिंग कर रहा था? कौन? तो फ्रैंक फ्लाइन। तो फ्रैंक फ्लाइन क्या करने का निर्णय लिया था, क्या करेगा वो आगे? तो ही इज प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड टू सी व्हाट वाज देयर इनसाइड इट। तो वो प्लानिंग किया था कि वो उस शेड के अंदर जाएगा और देखेगा कि उस शेड के अंदर क्या है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसको भी आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा। तो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है बट not just yet, suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else। choose the word which seems right to you, tell others why you choose it। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन का हम लोग फटाफट आंसर देखेंगे पॉइंट नंबर 4 का। तो पॉइंट नंबर 4 का आंसर लिखिएगा बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट द रिक्ल्यूट द पोएट हैड इन गोइंग इनसाइड
that said, tough he was quite confident that there was no ghost inside the shed and that the story of ghost told his brother were all lies। तो वो जो बच्चा है वो सोचता है कि वो आगे चलकर उस शेड के अंदर जाएगा और पता लगाएगा कि क्या उसमें सच में भूत है या उसका भाई बस उसे डरा रहा था और ये पूरी तरह से एक झूठ है। ऑल लाइज अर्थात सभी चीजें झूठे हैं। ही ऑल्सो नो that there was no spiders on the web in the main door। तो वो जानता था कि जो उसके डोर है ना, डोर अर्थात दरवाजा है, उसके पीछे कोई भी मकड़ी का जाला अर्थात नो स्पाइडर्स हैं। फिर हाउएवर ही हैड सम फियर एट दैट कुड नॉट कलेक्ट इनफ कवरेज टू इनसाइड द शेड। मतलब उसके कितना भी हो जाए उसके अंदर जो है थोड़ा सा डर था जिसके कारण वो शेड के अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रहा था, इनसाइड द शेड। सो ही हेजिटेटेड टू गो इनसाइड, मतलब इसलिए वो जो है हेजिटेट कर रहा था, डरा हुआ था अंदर जाने के लिए, उसे पता नहीं था कि अंदर में क्या है। और जब हम लोग को किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ पता नहीं होती है तो हम लोग उस पर जो है हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, उस पर हम लोग को डर ही लगता है। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में हम लोग को पता नहीं है तो फर्स्ट टाइम में वहाँ जाने में हम लोग को डर ही लगता है। Inside and thought that soon will we go inside the shed but he was unable to go there। तो वो सोचता है कि वो आगे चलकर इस शेड में कभी ना कभी एक बार जरूर जाएगा और पता लगाएगा कि वहाँ पर क्या है, और लेकिन अभी नहीं जाएगा, बाद में जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देख चुके हैं। इसको भी आप लोग कॉपी में लिखा है, जिस तरह मैंने आपको लिखा है आंसर उस तरह अगर लिख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 2 3 4 उसी प्रकार लिखा गया है, आंसर 1 2 3 4। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इज देयर ए रूम इन योर हाउस और ए हाउस ऑफ योर नेबरहुड लोकेलिटी विच वी वुड रेदर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट। If there is such a place and a story to go with it, let's other hear all about it। तो ये क्वेश्चन है, हम लोग से पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में या तुम्हारे पड़ोसी के घर में या आसपास कहीं पर कोई ऐसा कमरा है, ऐसा कमरा या कोई ऐसा घर है जहां पर तुम कभी अकेले नहीं जाना चाहोगे या रात में नहीं जाना चाहोगे। तो इस कोई ऐसे प्लेस के बारे में बताइए जहां पर इसी प्रकार का कोई डरावना घटना हो, जहां तुम्हें अकेले जाना पसंद नहीं हो, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए और क्या क्या उसके बारे में बातचीत आपके आस पास में होती है। चलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। 2 नंबर का आंसर होगा, देयर इज ए स्टोर रूम इन द हाउस इन द बैकयार्ड। मतलब एक स्टोर रूम है, कहाँ पर, तो हाउस के बैकयार्ड में स्टोर रूम है, विच इज लिटिल अवे फ्रॉम द मेन हाउस। तो वो जो है स्टोर रूम वो मेन होम से जो है मेन होम से थोड़े दूरी पर है। वी यूज्ड इट फॉर स्टोरिंग ऑल अनयूज्ड एंड अनवांटेड थिंग। तो वहाँ पर जो है हम लोग उस रूम का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो उस रूम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे सामानों को रखने के लिए जिनका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अनयूज्ड और अनवांटेड थिंग हम लोग वहाँ पर रखते हैं। आई ऑल्सो फील अफ्रेड गोइंग देयर एट नाइट एंड आई ऑल्सो डोंट हैव करेज टू गो देयर। तो ये वो जगह है जहाँ पर मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है और रात में तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं है। ठीक है, मेरे पास इतना ज़्यादा साहस नहीं है कि मैं उस घर में अकेले चला जाऊं। वंस आई वॉन्ट देयर टू ब्रिंग माई बॉल विच वैंग्स देयर व्हेन आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। और एक बार की बात है, जब गार्डन में मैं बॉल से खेल रहा था तो बॉल उस स्टोर रूम के अंदर चली गई था, जिसे मुझे निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। प्लेइंग इन द गार्डन आई गॉट ए फीलिंग दैट आई एम बीइंग फॉलोड बाय समवन एंड स्टार्टेड स्क्रीमली लाउडली। तो मुझे वहाँ जाने के बाद लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है और तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से लाउडली चिल्लाना शुरू कर दिया। माई मदर केम रनिंग एंड हेल्प मी टू फाइंड द बॉल। और जब मेरी मम्मी ने मेरा आवाज़ सुना तब वो दौड़कर आई और उन्होंने मेरा उस बॉल को वहाँ से निकालने में मदद किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग अच्छे से लिखना भी सीख चुके हैं, समझ भी चुके हैं।
दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कहीं भी आपको पूछेगा तो आप लोग को इसी तरह लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। और इस चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।